क्लास 6 चैप्टर 3 का प्रयास कीजिए संख्या 3 तथा प्रश्नावली 3.4। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए, प्रयास कीजिए संख्या 3 का प्रश्न है, निम्न युग्मों के उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड क्या हैं। पहले ये समझते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं। तो देखिए, कोई भी संख्या मान लीजिए 12, कोई भी संख्या मान लीजिए 12, ये संख्या किस किस से भाग हो सकती है। तो ये संख्या एक से तो सभी संख्याएं भाग हो सकती हैं, तो ये 1 से भी हो जाएगी, और किससे होगी ये 2 से भी हो जाएगी, और किससे होगी ये 3 से भी हो जाएगी, और किससे होगी ये 4 से भी हो जाएगी, और किससे भाग हो जाएगी ये, तो ये 6 से भी भाग हो जाएगी। और कोई भी संख्या अपने आप से भी भाग हो जाती है, तो ये 12 से भी भाग हो जाएगी। तो जिस जिससे ये भाग हो सकती है वो इसके गुणनखंड होंगे। अब समझते हैं गुणज या मल्टीपल क्या होते हैं। तो देखिए, आपको टेबल या पहाड़े आते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि 2 का पहाड़ा सुनाइए, तो 2 का पहाड़ा होगा 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छः 12, 2 सत्ते 14, फिर उसके बाद 18, फिर 16, 18, फिर उसके बाद 20, 22, 24, फिर 26, ऐसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो 2 का पहाड़ा बढ़ता ही जाएगा। तो यानी कि टेबल ही क्या होते हैं, गुणज या मल्टीपल। तो 2 का जो ऐसे 3 का, तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3 खुद होगा एक अपने आप का, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 9, फिर 12, फिर 15, यानी कि पहाड़ा टेबल, यही क्या होते हैं, गुणज। देखते हैं प्रश्न, निम्न युग्मों के उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड क्या हैं। उभयनिष्ठ या सार्व, इसका मतलब होता है कॉमन, जो इसमें भी हो और उसमें भी हो। देखिए, यहाँ पर हमें 8 और 20 के सार्व गुणनखंड ढूंढने हैं। तो गुणनखंड क्या होते हैं ये हम ऊपर अभी बातचीत कर चुके हैं। तो देखिए, 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 8 किस किस से भाग हो जाएगा, एक तो 1 से, 2 से, 4 से और खुद 8 से। और हमारे पास जो है 20, ये किस किस से भाग हो जाएगा, 1 से, 2 से, फिर 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, और उसके बाद और बताइए 10 से हो जाएगा, और खुद 20 से भी भाग हो जाएगा। तो ये तो हो गए 8 के गुणनखंड, और ये हो गए 20 के गुणनखंड। अब देखिए, कौन कौन सी संख्याएं दोनों में कॉमन हैं, यानी कि जो संख्याएं दोनों में कॉमन है वही क्या होंगे, सार्व गुणनखंड। तो देखिए, एक तो 1 दोनों में कॉमन है, एक तो 1, 2, तो 2 भी दोनों में कॉमन है, और 4 भी। तो सार्व गुणनखंड क्या होंगे 8 और 20 के, 1, 2 और 4। इसी तरह से हमें निकालने 9 और 15 के। तो देखिए, 9 किस किस से भाग हो सकता है, 1 से, 3 से और खुद 9 से। वैसे ही 15 किस किस से भाग हो सकता है, 1 से, 3 से, 5 से और खुद 15 से। तो अब देखिए, इनके जो कॉमन क्या चीज़ है, एक तो 1 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो 9 और 15 के सार्व गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 3। प्रश्नावली 3.4 को हल। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें दे रखा है 20 और 28। तो 20 किस किस से भाग हो जाएगा, देखिए 1 से, 2 से और किससे होगा, जल्दी सोचिए, 4 से, 5 से, 10 से और खुद 20 से। उसी तरह से 28 किस किस से भाग हो जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से होगा नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से होगा नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 8 से होगा नहीं, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये डायरेक्ट खुद 28 से भी हो जाएगा। तो देखिए, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक तो 1, 2 और एक 4।
तो जो हमारे पास सार्व गुणनखंड आया वो तो 1, 2 और 4, ये है सार्व गुणनखंड। इसी तरह से अब हम देखते हैं 15 और 25 के सार्व गुणनखंड क्या होंगे। तो 15 का देखो किस किस से भाग होगा, 1 से, 3 से, 5 से और किसी से, खुद 15 से। ऐसी 25 किस किस से भाग हो जाएगा, 1 से, 5 से और किससे भाग होगा, खुद 25 से। तो देखिए इन दोनों में तो 1 कॉमन और 5 कॉमन, तो सार्व गुणनखंड क्या होंगे 15 और 25 के, 1 और 5। अब देखते हैं 35 और 50 के सार्व गुणनखंड क्या होंगे। तो 35 किस किस से भाग हो जाएगा, 1 से, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्या 4 से भी नहीं होगा, फिर 5 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा और किससे होगा, और ये खुद 35 से। अब 50 किस किस से भाग हो जाएगा, 1 से, 2 से, फिर उसके बाद जल्दी सोचिए 5 से, फिर उसके बाद सोचो 10 से, फिर उसके बाद सोचो तो ये आएगा 25 से और खुद 50 से। तो देखिए क्या क्या कॉमन है दोनों में, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है और कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं है। तो 35 और 50 के सार्व गुणनखंड हो गए 1 और 5। अब देखिए 56 और 120 के सार्व गुणनखंड क्या होंगे। तो 56 किस किस से भाग हो जाएगा, 1 से, 2 से, अब देखिए 3 से भाग होगा। तो 3 से हम चेक कर चुके हैं कैसे भाग होते हैं, 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 का मतलब होता है 1 1 यानी कि 2, तो ये 3 से भाग नहीं होगा। अब देखिए क्या ये 4 से भाग होगा, तो ये 4 से भाग हो जाएगा, यानी कि 4 से, क्या 5 से होगा, नहीं, फिर 6 से हो जाएगा, ये 6 से भी, 6 से का क्या नियम होता है, 2 और 3 से भाग होने का, तो 2 से तो हो जाएगा लेकिन 3 से भाग नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं होगा। फिर ये 8 से भाग हो जाएगा, फिर क्या ये 9 से भाग होगा, 9 से क्या होता है, 9 का नियम है कि 9 होना चाहिए अंकों का योग, लेकिन यहाँ 2 हो रहा है तो 9 से ही भाग नहीं होगा। फिर 10 से होना ही नहीं है, फिर 11 से भी नहीं होगा, ये क्या ये 12 से होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं, 14 से ये हो जाएगा, फिर 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं, 17 से भी नहीं, 18 से भी नहीं, 19 से भी नहीं, क्या 20 से होगा, 20 से भी नहीं होगा, क्या फिर 21 से नहीं, क्या ये 22 से नहीं, फिर क्या ये 30 से नहीं, फिर किससे होगा, तो ये होगा 28 से, फिर उसके बाद खुद ये 56 से। उसी तरह से 120 किस किस से भाग होगा, देखो 1 से, 2 से, फिर ये 3 से भी, फिर ये 4 से भी, 5 से भी, अब देखो 2 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो ये 6 से भी भाग हो जाएगा। फिर ये 7 से भाग होगा, तो ये 7 से भाग नहीं होगा। 8 से भाग चेक करिए 8 का क्या नियम होता है, ये 8 से भाग हो जाएगा। क्या ये 9 से होगा, नहीं, 10 से हो जाएगा। क्या ये 11 से भाग होगा, सोचो जल्दी से, देखिए इसका और इसका योग हो रहा है 1 और ये 2, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 1 का, लेकिन 1 से नहीं काम चलेगा, इसलिए 11 से भाग नहीं होगा। फिर ये 12 से भाग हो जाएगा। क्या ये 13 से होगा, नहीं, क्या 14 से होगा, नहीं, क्या 15 से, सोचो 15 7 105, 15 8 120 होता है ना, तो ये 15 से भाग हो जाएगा। क्या 16 से होगा, 16 से जल्दी सोचो, नहीं होगा, 16 17 से भी नहीं होगा। फिर क्या ये 18 से होगा, देखिए 18 पंजे होता है 90, फिर उसके बाद सोचो तो नहीं होगा ना। फिर 19 से नहीं होगा, क्या ये 20 से होगा, तो होगा। क्या 21 से, 21 पंजे कितना होता है, 21 दूनी होता है 42, 63 84 के बाद सोचो जल्दी से, क्या ये होगा, तो ये 21 से भी नहीं होगा। क्या ये 22 से होगा, नहीं,
क्या 23 से, 24 से, 25 से, 26 से, 27 से, 28 से, क्या ये 29 या 30, तो 30 से 3 चौक होता है 12, यानी कि हो जाएगा। अब देखिए 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, तो ये 40 से भाग हो जाएगा। अब किससे भाग होगा? अब देखिए 41 से भी नहीं होगा, 45 से भी नहीं होगा, फिर किससे होगा? 50 से होगा, 50 से भी नहीं होगा। और हम चेक कहाँ तक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सबसे छोटा अंक है वो है 56। अब देखिए ये 60 से कम किसी से भाग होगा, तो ये 60 से किसी से कम भाग नहीं होगा। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आया? एक तो 1 कॉमन आया और दोनों में 2 कॉमन आया, फिर उसके बाद 4 कॉमन आया, फिर उसके बाद क्या इसमें 8 है, ये रहा, तो 8 भी कॉमन आया, फिर उसके बाद 14, इसमें 14 कहीं भी नहीं है, फिर 28 भी कहीं नहीं है, फिर उसके बाद 56 भी कहीं नहीं है। तो इन दोनों के सार्व गुणनखंड क्या, कॉमन गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 4 और 8। निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक हमने 2 के निकाले थे, अब हम 3 के निकाल के देखते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर है। तो देखिए 4 के सार्व गुणनखंड क्या होंगे, यानी कि 4 किस किस से भाग हुआ? 1 से, 2 से और खुद 4 से। 8 किस किस से भाग हो सकता है? 8 1 से, 2 से, 4 से और खुद 8 से। 12 किस से भाग होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से और खुद 12 से। तो देखिए इन तीनों का कॉमन क्या है? एक तो 1 कॉमन है और 2 भी कॉमन है और 4 कॉमन है। तो 4, 8 और 12 के सार्व गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2 और 4। इसी तरह से 5, 15 और 25। तो देखिए 5 किस किस से भाग हो सकता है? 1 से और खुद 5 से। 15 1 से, 3 से, 5 से और खुद 15 से। 25 किस किस से भाग हो सकता है? 1 से और जल्दी सोचो 5 से और खुद 25 से। तो देखिए इन तीनों में क्या क्या कॉमन है? एक तो 1 कॉमन है, तो सार्व गुणनखंड में एक तो 1 आ जाएगा, और उसके अलावा देखिए 5 कॉमन है, तो 5, यानी कि 5, 15 और 25 के सार्व या कॉमन गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 5। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्न के प्रथम 3 सार्व गुणज ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने गुणनखंड ढूंढे हैं, अब हम गुणज ज्ञात करेंगे। गुणज का क्या मतलब होता है? जो हमें दे रखा है बस उसी का ही हमें आगे पहाड़ा पढ़ना है। हमें यहाँ दे रखा है 6 और 8, इनके 3 गुणज क्या होंगे? तो देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। फिर उसके बाद देखिए 8 का 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिये 24। ये तो हो गए इनके प्रथम 3 गुणज। अब देखिए क्या इनमें से अभी कुछ कॉमन है? तो इनमें अभी कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हम इसका चौथा गुणज निकालें 6 का, तो जो 24 आएगा, तब हम कह सकते हैं कि इसमें और इसमें 24 कॉमन गुणज हो सकता है, लेकिन प्रथम 3 में कोई भी कॉमन नहीं है। अब देखिए 12 और 18 के गुणज क्या होंगे? तो 12 के क्या होंगे? 12 का टेबल 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। तो ये इसके प्रथम 3 गुणज हो गए। उसी तरह से 18 के प्रथम 3 गुणज क्या होंगे? 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 18 तिये 54। तो देखिए इन दोनों में जो कॉमन गुणज है वो है 36। तो इन दोनों का कॉमन गुणज या सार्व गुणज क्या हुआ? 36। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। 100 से छोटी सभी संख्याएं जो 3 व 4 के सार्व गुणज हैं। तो देखिए 100 से छोटी सभी, तो 3 के देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और जब आपको आखिरी का अंक मिलेगा तो वो क्या मिलेगा? 99। अब इतनी लंबी लिखने से अच्छा है कि आप एक बार 100 को 3 से भाग करिए। एक बार आप 100 को
3 से भाग करिए तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा आखिरी का अंक पूरा पूरा कटने वाला 99। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे तो शेष या रिमाइंडर बचेगा 1। तो देखिए आपके जो आखिरी का अंक होंगे वो होंगे 99। इसी तरह से 4 के सभी जब आप गुणनखंड लिखेंगे, जब आप 4 के सभी 100 तक के गुणनखंड लिखेंगे तो देखेंगे कि आपको जो है 100 पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पूछ रहा है कि 3 और 4 में सार्व या कॉमन गुणनखंड क्या होंगे 100 तक के। तो देखिए शुरुआत में 3 कहाँ से शुरू हुआ, 3, 6 और इसमें 4 और 8। उसके बाद जो सबसे पहला कॉमन गुणनखंड होगा वो होगा 12। देखिए इसमें भी 12 है और 4 में भी 12 है। तो सबसे पहला जो कॉमन गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 12। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर पहला गुणनखंड 12 है तो 12 के सभी गुणज 3 और 4 के भी गुणज होंगे कि नहीं होंगे। चलिए आप ऐसे समझिए, जैसे देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि 9 ये क्या है, ये एक 3 का एक गुणज है या 3 का एक मल्टीपल है, ये आप मानते हैं। जैसे ही आप 9 के गुणज या मल्टीपल लिखेंगे जैसे कि 18 या 27, तो ये क्या होंगे, ये ऑटोमेटिकली 3 के भी गुणज या मल्टीपल बन जाएंगे। ठीक उसी तरह से 3 और 4 का जो सबसे पहला सबसे छोटा जो कॉमन गुणज या मल्टीपल है वो क्या है हमारे पास, 12। अब 100 तक में 12 के जितने भी गुणज होंगे वो 3 और 4 के ऑटोमेटिकली गुणज या कॉमन गुणज बन जाएंगे। तो देखिए 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंजे कितना हो गया 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। तो देखिए 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96 ये ऑटोमेटिकली 3 और 4 के सार्व या कॉमन गुणज होंगे ही होंगे। अब देखिए इसी में ही मैंने एक प्रश्न लिखा है, और करके 100 से छोटी कितनी संख्याएं 3 व 4 से विभाज्य हैं। 100 से छोटी कितनी संख्याएं 3 व 4 से विभाज्य हैं। तो देखिए जब आप 100 को 3 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 99। जब आप 100 को 4 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25। ठीक, सॉरी, जब आप 100 को 3 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 33 और जमा में 1 शेष। और जब 100 को 4 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 25 जमा में 0 शेष या रिमाइंडर। 100 तक में 3 से भाग होने वाली संख्याएं होंगी 33 तथा 100 तक में 4 से भाग होने वाली संख्याएं होंगी 25। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये क्या होते हैं, सह अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सार्व गुणनखंड होता है और कोई भी नहीं होता है। तो देखेंगे 18 और 35, तो देखिए 18 के गुणनखंड क्या होंगे, 2, 3, ठीक है, 6, 9 और 35 के गुणनखंड क्या होंगे, तो देखिए 1 और 5 और 7 और खुद एक 35। 18 के गुणनखंड क्या होंगे, 1, 2, 3, 9, ठीक, 1, 2, 3, 6, 9 और 1 18। देखिए इनमें कुछ कॉमन है, तो इनमें सिर्फ एक ही कॉमन है, जो एक कॉमन है यही कहलाएगा को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं। ठीक, जब एक कॉमन होता है तो वो संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य या को प्राइम। अब देखिए बी में 15 और 37, देखिए 37 तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि किसी के पाड़े में नहीं आता है 1 और 37 के अलावा। तो
तो देखिए इसमें 15 और 37 में कॉमन गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो ये भी क्या हो गई, सह अभाज्य संख्या। अब देखिए 30 और 415, 30 का तो देखिए 1 और 3, और फिर उसके बाद हम इसको अगला जैसे मानते हैं 5 और 6। अब देखिए 415 में क्या ये 1 से भाग है, 2 से भाग नहीं है। फिर 3 से देखेंगे तो 4 और 1 5, और 5 और 5 हो गया 10, तो ये 3 से भाग नहीं है। क्या ये 4 से भाग है, ये 5 से भाग है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 5 है, और इसमें भी 5 है, लेकिन हमें कॉमन सिर्फ 1 चाहिए, संख्या 1, नंबर 1। तो ये सह अभाज्य या को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें 1 कॉमन नहीं है। 1 के अलावा और भी संख्याएं कॉमन है। देखिए 1 तो सब में कॉमन होता ही होता है, साथ में इसमें 5 भी कॉमन है, इसीलिए ये सह अभाज्य नहीं है। अब देखिए इसमें तो 17 चौक के होता है 68, तो देखिए इसमें 1 और 1 तो कॉमन है, साथ में इनमें और क्या कॉमन है, तो देखिए 17 भी कॉमन आएगा, तो ये भी सह अभाज्य नहीं है। क्योंकि देखिए 17 देखिए इसका भी गुणज है वो, और 17 इसका भी गुणनखंड और 17 इसका भी गुणनखंड है, लेकिन सह अभाज्य होने के लिए सिर्फ संख्या 1 या नंबर 1 ही कॉमन होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखिए 216 और 215, तो देखिए इसमें क्या बनेगा कि 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, 5 6 और 2 ये हो गई 8। तो देखिए इसका योग बन रहा है 9 का और इसका बन रहा है 8 का। तो देखिए क्या ये 2 से भाग है, देखिए पहले तो ये दोनों 1 से भाग हो जाएंगे, फिर ये 2 से भाग है, लेकिन ये 2 से भाग नहीं है। क्या ये 3 से भाग है, तो देखिए 5 और 1 6 और 2 8, तो ये 3 से भाग नहीं है। क्या ये 3 से भाग है, तो हम देखेंगे कि 6 और 1 7 और 2 9, तो ये 3 से भाग है। क्या ये 4 से भाग है, नहीं है। क्या ये 5 से भाग है, नहीं, तो ये वाली 5 से भाग है। तो हम इस तरह देखते हैं कि इनमें सिर्फ कॉमन और कॉमन क्या है, गुणनखंड 1, तो ये भी सह अभाज्य को प्राइम। तो 216 व 215 भी सह अभाज्य या को प्राइम नंबर है। अब देखते हैं 81 और 16, तो हमें देखने से पता चल रहा है 81 किस किस से भाग हो सकता है, 1 से, 3 से, और 3 के जो भी गुणज हैं 9 से, ठीक, और उसके बाद 27 से। लेकिन 16 जो है वो 2 से, 4 से और 8 से। तो देखिए ये भी क्या हैं, को प्राइम या सह अभाज्य हैं, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन है, वो है संख्या 1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। इसमें हमें कहा गया है कि एक कोई संख्या है जो 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए 5 और 12 से कौन सी विभाज्य होगी, 5 गुणा में 12 पंजे 60। 60 हमेशा 5 और 12 से विभाज्य होगा ही होगा। यह जो संख्या है मेरे पास 60, और किससे ये सदैव विभाजित होगी, और किससे, तो ये देखिए हमेशा इसके एंड में क्या है 0, तो ये हमेशा 5 से तो भाग होगी ही होगी, ठीक है, और हम 12 से तो ये भाग होगी। इसके अलावा ये हमेशा 2 से भी भाग होगी ही होगी, ठीक। और उसके अलावा आप और भी कोई भी संख्याएं देख सकते हैं जो भी आप कंफर्टेबल लगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्याएं जिनसे यह संख्या विभाजित होगी। तो कोई एक संख्या है, मान लो 12 ही है, क्योंकि 12 को विभाजित करता है। और अन्य कौन सी संख्या है जिससे संख्या विभाजित होगी, तो 12 को देखो तो 12 भाग कर सकता है, इसके अलावा उससे 1 भी भाग कर देगा, 2 भी से भी भाग हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी, और 4 से और 6 से भी। तो हम देखते हैं कि 12 को भी भाग करेगा, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी। और इस तरह से वीडियो संपन्न हुई, और आप सभी को मेरी तरफ से